हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं यह चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रमुख पशु एवं फसल रोग के बारे में देखने वाले हैं। और यह जो टॉपिक है, यह परीक्षावाणी जो बुक है उससे संबंधित है। तो यह वीडियो का पहला पार्ट है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। प्रमुख पशु एवं फल रोग, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इम्पॉर्टेंट एनिमल एंड प्लांट डिजीज। तो फसलों की सुरक्षा के 3 क्षेत्र होते हैं। पहला आता है खरपतवार नियंत्रण, दूसरा आता है पादप रोग और तीसरा आता है कीटों से सुरक्षा। तो फसलों की अगर जो हमें सुरक्षा करनी है तो 3 आते हैं। पहला आता है खरपतवार नियंत्रण, दूसरा आता है पादप रोग, तीसरा आता है कीटों से सुरक्षा। अब खरपतवार नियंत्रण, तो खरपतवार वे अवांछित पौधे होते हैं जो बिना बोए जो है उग आते हैं और जिनकी उपस्थिति लाभ की तुलना में जो है हानिकारक होती है। तो खरपतवार कैसे पौधे होते हैं? अवांछित पौधे होते हैं और यह बिना बोए उग जाते हैं और इनकी उपस्थिति जो होता है लाभ की तुलना में हानिकारक होती है। सामान्यतः खरपतवारों द्वारा जो है फसल उपज में जो है औसतन 10% की हानि होती है। ऑन इन एवरेज 10% लॉस होता है। और खरपतवार नियंत्रण हेतु संस्तुत शाकनाशी, मतलब कौन कौन सी शाकनाशी है? तो गेहूं में आइसोप्रोटन्यूरान है और 2,4-D है। सैनको, जिसको मेट्रिब्यूजिन कहते हैं। तो गेहूं में कौन कौन सा है? आइसोप्रोटन्यूरान, 2,4-D और सैनको है। धान में ब्यूटाक्लोर है, थायोबेंथाकार्ब है और अनिलोफॉस है। कपास में एलाक्लोर है, क्लोक्लोरिलिन है जिसको बासालिन कहते हैं और डाईयूरान है। सोयाबीन में पेंडीमेथिलीन है जिसको स्टाम्प कहते हैं, एलाक्लोर है, क्लोक्लोरिलिन है और अलीलोफॉर्म है। आलू में मेट्रिब्यूजिन है जिसको सैंकोर कहते हैं, ऑक्सीफ्लोरोफेन है जिसको गोल कहते हैं और पेंडीमेथिलीन है। गन्ना में एलाक्लोर है, एट्राजिन है, MCPA है, सिमजिन है और 2,4-D है। और मक्का में एट्राजिन है, सिमेजिन है, एलाक्लोर है। मूंगफली में पेंडीमेथिलीन है, फ्लूक्लोरिलिन है, एलाक्लोर है। चना मटर में फ्लूक्लोरिलिन है, पेंडीमेथिलीन है, एलाक्लोर है और लाइयूरॉन्स है। तो चना मटर और मसूर में क्या है? फ्लूक्लोरिलिन है, पेंडीमेथिलीन है, एलाक्लोर है और लाइन्यूरॉन है। अब है गेहूं का एक मुख्य खरपतवार है फेलेरिस माइनर, जिसे गेहूं का मामा कहते हैं और इसका टेस्ट वेट 2 ग्राम होता है। सांवा या सांबा जो होता है जिसको इकाइनोक्लोवा कोलूनस है, धान का जो है मुख्य खरपतवार है। और कांस, जिसको यह क्या होता है, मतलब यह बहुवर्षीय होता है। प्याजी क्या होता है? रबी ऋतु में होता है। और हजारदाना खरीफ एवं विस्खपरा जो होता है जायद एवं खरीफ दोनों ऋतुओं का जो है प्रमुख खरपतवार है। तो कांस क्या है? बहुवर्षीय है। प्याजी रबी ऋतु की है। हजारदाना खरीफ एवं
विस्कपरा क्या है? ये जायद एवं खरीफ दोनों ऋतुओं का प्रमुख खरपतवार है। और सोडियम क्लोरेट क्या है? एक शाकनाशी है। अब आता है पादप रोग विज्ञान, जिसको प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं। तो पौधों में रोग क्या होता है? हानिकारक शरीर की क्रियात्मक क्रिया है जो एक प्राथमिक रोगकारी कारक की निरंतर हो रही उत्तेजना के कारण होता है तथा असामान्य कोशिकीय क्रिया के द्वारा प्रसिद्ध होता है। पौधे में रोग क्या है? हानिकारक शारीरिक क्रियात्मक क्रिया है और एक प्राथमिक रोगकारी कारक की निरंतर हो रही उत्तेजना के कारण होता है और असामान्य कोशिकीय क्रिया के द्वारा प्रदर्शित होता है। अब अगला है, ईजे बटलर को आधुनिक जो होता है पादप रोग विज्ञान के पिता माना जाता है। तो आधुनिक पादप रोग विज्ञान का पिता किसे माना जाता है? तो ईजे बटलर को माना जाता है। और 1943 में बंगाल में आए भयंकर दुर्भिक्ष यानी कि जो भुखमरी है उसका कारण क्या था? तो भूरा पत्ती चित्ती रोग था। भूरा पर्ण चित्ती रोग था। ये कब आया था? 1943 में। कहाँ आया था? बंगाल में आया था। और 3 दिसंबर 1984 को घटित भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। तो 3 दिसंबर 1984 में जो भोपाल गैस कांड हुआ था उसमें जिस गैस का रिसाव हुआ था उस गैस का नाम क्या था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट था। और ताम्रयुक्त कवकनाशियों में बोर्डो मिश्रण, जिसमें यह CuSO4 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल में मिश्रण है। और बोर्डो पेस्ट बरगंडी मिश्रण चौबटिया पेस्ट के अलावा जो था अन्य कवकनाशी जैसे ब्लाइटॉक्स 50 आदि शामिल है। तो ताम्रयुक्त कवकनाशियों में बोर्डो मिश्रण, जिसमें क्या आता है? कॉपर आता है, सल्फेट आता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल मिश्रण होता है। बोर्डो पेस्ट बरगंडी मिश्रण और चौबटिया पेस्ट के अलावा क्या होता है? अन्य कवकनाशी जिसमें ब्लाइटॉक्स आता है 50 आदि शामिल है। और कार्बनिक पारायुक्त कवकनाशी जिसमें क्या आता है? इथाइल मरकरी क्लोराइड आता है EMC, फिनाइल मरकरी क्लोराइड आता है PMC, और मिथॉक्सी इथाइल मरकरी क्लोराइड आता है MMC, एग्रोसान GN आता है, सेरेसान आता है, टीलेक्स आता है, एग्लॉल आता है, एरिटान आता है, एबेबिट आता है, इर्वेसान आता है, हेक्सेसान आता है, ल्यूलेसान आता है आदि आते हैं। तो कार्बनिक पारायुक्त कवकनाशी में क्या आता है? इथाइल मरकरी क्लोराइड्स आता है, फिनाइल मरकरी क्लोराइड्स आता है जिसको PMC कहते हैं, और मिथॉक्सी इथाइल मरकरी क्लोराइड आता है जिसको MMC कहते हैं, और एग्रोसान GN आता है, सेरेसान आता है, टीलेक्स आता है, एग्लॉल आता है, एरिटान आता है, एबेविट आता है, इर्वेसान आता है, हेक्सेसान आता है, ल्यूलेसान आदि आता है। अब कवक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो माइकेली को कहा जाता है। अगर याद करना चाहें तो माइका शब्द जो होता है यह कवक से संबंधित है, इसी से माइकेली को ऐड करके आप याद कर सकते हैं। तो कवक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो माइकेली को कहा जाता है। नाशपाती तथा सेब का जो होता है फायर अंगमारी रोग किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। और जीवाणु भोजी किसे कहते हैं? वह वायरस जो जीवाणुओं पर आक्रमण करता है जीवाणु भोजी कहलाता है। और गेहूं का सेहूं रोग किसके कारण होता है? निमोटोड्स के कारण होता है। और धान में टुंगू रोग किसके कारण होता है? तो वायरस एवं वायराइड के कारण होता है।
और बैगन में छोटी पत्ती रोग तथा गन्ना का घास रोग किसके कारण होता है? माइक्रोप्लाज्मा के कारण होता है। आलू का कृष्णांत रोग किसके कारण होता है? तो ऑक्सीजन की कमी से होता है। आलू का पछेती अंगमारी रोग के कारण होता है? तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टान की वजह से होता है। अनावृत कंड रोग जिसको लूज स्पॉट कहते हैं किस फसल का प्रमुख रोग है? तो गेहूं का रोग है। और टिक्का रोग जो होता है किस फसल में फैलता है? तो मूंगफली में फैलता है। गुच्छा रोग किस फसलों में और किसके कारण होता है? तो आम और केला में वायरस के संक्रमण से होता है। तो कवक विज्ञान के जनक कौन है? माइकेली हैं। नाशपाती तथा सेब का फायर अंगमारी रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु भोजी किसे कहते हैं? वह वायरस जो जीवाणुओं पर आक्रमण करते जीवाणु भोजी कहलाता है। गेहूं का सेहूं रोग किसके कारण होता है? तो नेमाटोड्स के कारण होता है। धान का टुंगू रोग किसके कारण होता है? वायरस एवं वायराइड के कारण होता है। बैगन की छोटी पत्ती रोग तथा गन्ने का घास रोग किसके कारण होता है? तो माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। आलू का कृष्णांत रोग जिसको ब्लैक हार्ट कहते हैं, ब्लैक हार्ट, यह ऑक्सीजन की कमी से होता है। और आलू का पछेती अंगमारी रोग फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण होता है। अनावृत कंड रोग जो होता है गेहूं से संबंधित है। और टिक्का रोग किस फसल में फैलता है? मूंगफली में फैलता है। गुच्छा रोग किन फसलों में जूता किसके कारण होता है? आम और केला में वायरस के संक्रमण से होता है। अपारद कार्बनिक कवकनाशी जिसको नॉन मर्क्यूरियल ऑर्गेनिक फंगिसाइड, इसमें क्या होता है? डाइथेन 78 आता है, या जिसको लोना काल भी कहते हैं। कैप्टान आता है जिसको एरेसो भी कहते हैं। और क्लोरेलिन आता है, प्रमुख है ये। तो अपारद जो होता है कार्बनिक कवकनाशी में कौन से आता है? तो डाइथेन 78 आता है जिसको लोना काल भी कहते हैं। कैप्टान अथवा एरेसो आता है। और क्लोरेनिल आता है। और प्रतिजैविक पदार्थ, इसमें वे पदार्थ आते हैं जो सूक्ष्म जीवों के उपापचय द्वारा उत्पन्न होते हैं। और यह जो होता है दूसरे अन्य जो होता है रोगजनक जिसमें सूक्ष्म जीवों के ऊपर विषैला प्रभाव छोड़ते हैं, इनको प्रतिजैविक पदार्थ कहा जाता है। अब अगला था सर्वांगीनाशी कवकनाशी, सिस्टमिक फंगिसाइड। वे रसायन होते हैं जो पौधों पर प्रयोग करने पर उनके तंत्र में प्रवेश करके भीतर ही भीतर संपूर्ण पौधों में सर्वांग रूप से फैल जाते हैं और जीव द्रव्य में चिर अस्थायी रहकर पौधों की परजीवों के संक्रमणों से रक्षा करते हैं। तो सर्वांगनाशी कवकनाशी वे रसायन होते हैं जो पौधों पर प्रयोग करने पर उनके तंत्र में प्रवेश करके भीतर ही भीतर संपूर्ण पौधों में सर्वांग रूप से फैल जाते हैं और जीव द्रव्य में चिर अस्थायी रहकर पौधों के परजीवों के संक्रमण से रक्षा करते हैं। अब विभिन्न फसलों में रोग नियंत्रण, डिजीज़ कंट्रोल इन डिफरेंट क्रॉप्स। तो इसमें धान आता है। तो धान में कौन कौन से रोग लगते हैं? पहला आता है पत्ती का भूरा धब्बा जिसको हेलिमेंथोस्पोरियम ओराइजी कहते हैं। सेकंड जीवाणु झुलसा। थर्ड शीत झुलसा जिसको शीत ब्लाइट कहते हैं। फोर्थ झोंका जिसको पेरिकुलेरिया ओराइजा होता है। और फिफ्थ खैरा आता है। तो पहला है पत्ती का भूरा धब्बा जिसको हेलिमेंथोस्पोरियम ओराइजी कहते हैं। नियंत्रण के लिए खड़ी फसल में जिंक मैग्नीज कार्बामेट 2 किलो पर हेक्टेयर की दर से छिड़के।
और सेकंड आता है जीवाणु झुलसा। इसमें 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस 15 ग्राम स्ट्रेप्टोमाइक्लिन, जिसको ज़ैंथोमोनास ओराइजी, को आवश्यक पानी में 2 से 3 छिड़काव प्रति हेक्टेयर रोग दिखने पर खड़ी फसल में करें। तो कितना प्रयोग करना है इसमें? 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस 15 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, और जिसको हम ज़ैंथोमोनास ओराइजी में क्या है, आवश्यक पानी में 2 से 3 छिड़काव प्रति हेक्टेयर रोग दिखने पर जो है खड़ी फसल में करें। थर्ड आता है शीत झुलसा। इसमें 1 किलो बारबेंडाजिम 100 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़कें और शीत झुलसा की भांति झोंक नहीं, इसमें क्या है, 1 किलो जो था कार्बेंडाजिम 100 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़के। और चौथा रोग आता है झोंका रोग, जिसको पीरिकुलेरिया ओराइजी कहते हैं। और इसमें क्या करते हैं इसको नियंत्रण के लिए, तो यह जो है शीत झुलसा की भांति, अर्थात जो है इसमें 1 किलो बारबेंडाजिम 100 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़कें। फिफ्थ में आता है खैरा रोग। खैरा रोग क्या होता है कि जस्ते की कमी से होता है, अतः जो है 5 किलो जिंक सल्फेट प्लस 25 किलो बुझा हुआ चूना 1000 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़कें। तो खैरा रोग क्या होता है, यह जस्ते की कमी से होता है, अतः जो है 5 किलो जिंक सल्फेट प्लस 25 किलो बुझा हुआ चूना 1000 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़कें। अब आता है मक्का। मक्का में तुलाशिता रोग आता है, तुलाशिता रोग जिसको डाउनी मिड्यूल कहते हैं, और पत्तियों का झुलसा रोग लगता है, तना सड़न लगता है। तो डाउनी मिड्यूल में क्या होता है कि इसके लिए जिंक मैग्नीज कार्बामेट, जिसको 2.5 किलो प्रति हेक्टेयर आवश्यक पानी घोल के साथ छिड़कें। और पत्तियों का झुलसा रोग, इसमें भी सेम कहा गया है उपयुक्त की भांति, मतलब जैसा उसमें किया गया उसी हिसाब से। और थर्ड आता है तना सड़न, जिसमें 10 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन अथवा जो है 50 की ग्रा जो है एग्रीमाइसिन अथवा 100 की ग्राम जो है प्लांटोमाइसिन प्रति हेक्टेयर छिड़कें। तो तना सड़न में क्या है, 10 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन अथवा 50 की ग्रा जो है एग्रीमाइसिन, अगर आप इसका भी प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, अथवा 100 ग्राम जो है प्लांटोमाइसिन प्रति हेक्टेयर छिड़कें। अब नेक्स्ट आता है बाजरा। बाजरा में पहला आता है अर्गट आता है, जिसको क्लेविसेप माइक्रोफेला आता है, कंडुआ आता है जिसको स्मट कहते हैं, हरित बाल आता है, ग्रीन ईयर। तो हरित बाल को जो था स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला आता है। अर्गट क्या होता है, बीज बोने से पूर्व 20% नमक के घोल में डुबोकर स्क्लेरोसिया को स्वस्थ बीज से अलग कर दें तथा फूल आने पर मैनकोजेब 75 WP की जो है 2 किग्रा मात्रा प्रति हेक्टेयर के छिड़काव करें। तो अर्गट में क्या होता है, बीज बोने से पूर्व 20% नमक के घोल में डुबोकर स्क्लेरोसिया को स्वस्थ बीज से अलग कर दें तथा फूल आने पर मैनकोजेब 75 WP की 2 किग्रा मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। सेकंड आता है कंडुआ रोग। इसमें क्या था, रोगग्रस्त बालियों को अलग कर दें तथा कार्बोक्सिन, जिसको बेटावैक्स से 2 ग्राम प्रति किग्रा बीज के दर से बीजोपचार करके बोएं। तो कंडुआ में क्या होता है, रोगग्रस्त बालियों को अलग कर दें तथा कार्बोक्सिन, जिसको बेटावैक्स कहते हैं, से 2 ग्राम प्रति किग्रा बीज के हिसाब से बीजोपचार करके बोएं। थर्ड में आता है हरित बाल रोग आता है, और यह किसकी वजह से होता है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला की वजह से होता है। और इसमें भी जो है जिस प्रकार अर्गट में किया था उसी प्रकार, अर्थात जो है
बीज बोने से पूर्व 20% नमक के घोल में डुबोकर स्क्लेरोसिया को स्वस्थ बीज से अलग कर दें तथा फूल आने पर मैनकोजेब 75 WP की 2 किग्रा मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। अब आता है ज्वार। ज्वार में क्या था, कंडुआ रोग लगता है या बाजरे की भांति इसमें जो है नियंत्रण किया जाता है। जैसे बाजरे के कांडुआ में क्या है कि रोगग्रस्त बालियों को अलग कर दें तथा कार्बोक्सिन या जिसको बेटावैक्स कहते हैं से 2 ग्राम प्रति किग्रा बीज की दर से जो है बीजोपचार करें। सेम वही चीज़ ज्वार में किया जाता है। अब आता है मूंगफली। मूंगफली में पहला आता है टिक्का रोग आता है, दूसरा आता है डाई रूट रॉट आता है जिसको चारकोल रॉट भी कहते हैं। तो टिक्का रोग क्या होता है, खड़ी फसल में 2 किग्रा जिंक मैग्नीज कार्बामेट जिसको 75 WP के 2 से 3 छिड़काव होता है 10 दिन पर करें। और डाई रूट रॉट होता है या चारकोल रॉट कहते हैं, बीज शोधन करें तथा खेत में नमी बनाए रखें तथा लंबी अवधि का फसल चक्र बनाएं। तो मूंगफली का टिक्का रोग आता है, खड़ी फसल में 2 किग्रा जिंक मैग्नीज कार्बामेट जिसको 75 WP कहते हैं कि 2 से 3 छिड़काव 10 दिन पर करें। और डाई रूट रॉट या चारकोल रॉट होता है, बीज शोधन करें और खेत में नमी बनाए रखें तथा लंबी अवधि का फसल चक्र बनाएं। अब सोयाबीन जिसको पीला चित्रवण रोग कहते हैं, येलो मोज़ेक वायरस, शुरू में क्या होता है इंडोसल्फान जो कि 35 EC 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर अथवा रोगोर या फास्फोमिडान को घोलकर छिड़के। इंडोसल्फान तो बैन हो गया है 2013 में, तो रोगोर को ही या फास्फोमिडान को ही घोल जो होता है छिड़के। अब अगला आता है तिल। तिल में कौन सा आता है, फाइलोडी आता है या माइक्रोप्लाज्मा द्वारा होता है। और बुआई से पूर्व फोरेट 10G का 10 से 15 किग्रा मात्रा प्रति हेक्टेयर भूमि में प्रयोग करें एवं मेटासिस्टाक जिसको ऑक्सीडिमेटॉन कहते हैं या मिथाइल 25 EC के 1 लीटर मात्रा का छिड़काव करें। तो फाइलोडी में क्या होता है, यह माइक्रोप्लाज्मा द्वारा होता है और बुआई से पूर्व फोरेट 10G का 10 से 15 किग्रा मात्रा देता है प्रति हेक्टेयर और भूमि में प्रयोग करें एवं मेटासिस्टॉक्स जिसको ऑक्सीडिमेटॉन कहते हैं मिथाइल 25 EC का 1 लीटर मात्रा का छिड़काव करें। और सेकंड में आता है फाइटोप्थोरा झुलसा रोग आता है या 3 किग्रा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्रति हेक्टेयर 2 से 3 बार छिड़काव करें। तो फाइटोप्थोरा झुलसा क्या होता है, यह 3 किग्रा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्रति हेक्टेयर 2 से 3 बार छिड़काव करें। अब अरहर में क्या आता है कि उकठा रोग होता है जो कि फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम होता है। उकठा रोग को इंग्लिश में विल्ट कहते हैं। और सेकंड आता है बांझ रोग आता है जिसको स्टेरिलिटी कहते हैं। तो उकठा रोग में क्या आता है कि ज्वार के साथ अरहर मिलवा अथवा सफसली पद्धति में उगाएं या 3 से 4 वर्ष तक उस खेत में जुता अरहर ना लें अथवा थीरम प्लस कार्बेंडाजिम 2:1 में 3 ग्राम प्रति किग्रा बीज से उपचारित करें। अब फिर आता है बांझ रोग आता है, इसका कोई रासायनिक उपचार नहीं है, रोग रोधी किस्म बोए जिसमें बाहर आता है, बाहर को उगाएं। तो अरहर के उकठा में क्या आता है, ज्वार के साथ होता अरहर का मिलवा अथवा सफसली पद्धति से उगाएं या 3 से 4 वर्ष तक खेत में अरहर ना लें अथवा थीरम प्लस कार्बेंडाजिम 2:1 में और 3 ग्राम प्रति किग्रा बीज से जुता उपचारित करके बोएं। बांझ रोग में क्या होता है, कोई रासायनिक उपचार नहीं है, रोग रोधी किस्म जैसे बाहर को उगाएं।
अब मूंग या उर्द क्या होता है, इसमें पहला आता है पीला चित्रवण रोग आता है, येलो मोज़ेक वायरस आता है, और पत्ती धब्बा रोग आता है। तो पीला चित्रवण रोग होता है यह सफ़ेद मक्खी से फैलता है, और इसे रोकने के लिए किसी कीटनाशी के 2 से 3 छिड़काव करें। जैसे डाइमिथोएट होता है 30 सीसी लीटर, अथवा फास्फेमिडान होता है 85% 2.5 ml प्रति हेक्टेयर होता है। तो पीला चित्रवण रोग आता है तो यह सफ़ेद मक्खी से फैलता है, और इसके रोकने हेतु होता है किसी रासायनिक कीटनाशी, इसे रोकने के लिए किसी कीटनाशी जैसे 2 से 3 छिड़काव करें। और इसमें क्या था, डाइमिथोएट आता है 30 EC, और 1 लीटर अथवा जो था फास्फेमिडान जो था 85% 250 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से करें। अब सेकेंड आता है पत्ती का धब्बा रोग आता है, इसमें 3 किलो जो था कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्रति हेक्टेयर, और 10 दिन के अंतर पर 2 से 3 जो है छिड़काव करें। तो ये अभी तक खरीफ ऋतु के फसल थे। अब आता है रबी के। तो रबी में कौन सा आता है, करनाल बंड गेहूँ आता है जिसमें। तो गेहूँ के अंतर्गत कौन कौन से रोग आते हैं, तो करनाल बंड आता है जिसको नियोवोसिया इंडिका कहते हैं, और सेकंड आता है अनावृत कंड जिसको लूज स्मट कहते हैं, या अस्टिगोलेगो न्यूडोट्रिटिसाई के कारण होता है। थर्ड में सेहू रोग आता है जिसको एग्विना ट्रिटिसाई कहते हैं, और फोर्थ में आता है अल्टरनेरिया ब्लाइट जिसको झुलसा रोग कहते हैं, और फिफ्थ में आता है गिरवी या रतुआ रोग आता है जिसको रस्ट कहते हैं, और 6 में झुलसा रोग आता है। तो करनाल बंट में क्या है, बीज को 2.5 ग्राम थीरम अथवा बाविस्टीन प्रति किग्रा बीज की दर से उपचारित करके बोएं। और सेकेंड में आता है अनावृत कंड जिसको लूज स्मट कहते हैं, या अस्टिगोलेगो न्यूडोट्रिटिसाई की वजह से होता है, और इसके लिए बीज बोने से पूर्व कार्बोक्सिन जिसको बीटावैक्स कहते हैं 2.5 ग्राम से होता है प्रति किग्रा बीज से उपचारित करें। और थर्ड में आता सेहू रोग जिसको ईयर कोकल एग्विना ट्रिटिसाई कहते हैं, यह एग्विना ट्रिटिसाई नेमेटोड के द्वारा होता है, और बीज बोने से पूर्व 2% जो था नमक के घोल से उपचारित करें। फोर्थ में आता अल्टरनेरिया ब्लाइट या झुलसा जो है किसी फफूंदनाशी जैसे मैनकोजेब 2 किग्रा प्रति हेक्टेयर होता है 800 लीटर पानी में जूता घोल कर छिड़के। और फिफ्थ में क्या आता है, गिरवी या रतुआ रोग आता है जिसको झुलसा की भांति होता है, और 6 में झुलसा आता है जो कि गिरवी की भांति होता है। तो करनाल बंड जिसको नियोवोसिया इंडिका कहते हैं, तो इसमें क्या क्या छिड़काव करते हैं, तो बीज को 2.5 ग्राम थीरम अथवा बाविस्टीन प्रति किग्रा बीज की दर से उपचारित। सेकंड अनावृत कंडुआ आता है जो अस्टिगोलेगो न्यूडोट्रिटिसाई है, कार्बोक्सिन का प्रयोग करते हैं 2.5 ग्राम, और यह कब करते हैं, बीज बोने से पूर्व, बीज उपचार से संबंधित है। और सेहू रोग आता है जिसको एग्विना ट्रिटिसाई नेमेटोड से होता है, और 2% नमक के घोल से उपचारित करें। और चौथा आता है अल्टरनेरिया ब्लाइट, फफूंदनाशी जैसे मैनकोजेब 2 किग्रा प्रति हेक्टेयर 800 लीटर पानी में छिड़काव करते हैं। गिरवी रोग में क्या होता है, झुलसा की भांति प्रयोग करते हैं, यानी कि मैनकोजेब का प्रयोग करेंगे 2 किग्रा प्रति हेक्टेयर 800 लीटर पानी में घोलकर। और झुलसा गिरवी की भांति अर्थात जो था मैनकोजेब 2 किग्रा प्रति हेक्टेयर 800 लीटर पानी में प्रयोग करें। सेकेंड आता फसल में जौ आता है जिसको आवृत कंड कहते हैं, या अस्टिगोलेगो हॉर्डियाई की वजह से होता है। इसमें 2.5 ग्राम थीरम प्रति किग्रा बीज उपचार करते हैं। और सेकंड में पत्ती का धारीदार रोग आता है जिसको हेलिमेंथोस्पोरियम ग्रेमिनियम के कारण होता है, आवृत। और इसमें होता है, इसमें भी 2.5 ग्राम थीरम प्रति किग्रा बीज उपचार करते हैं। तो जौ में आवृत कंड आता है तो 2.5 ग्राम थीरम होता है प्रति किग्रा बीज उपचार से होता है। पत्ती का धारीदार रोग आता है जिसको आवृत कंड की भांति होता है। और तोरिया आता है जिसमें झुलसा रोग आता है, तुलाशिता रोग आता है, और सफ़ेद गिरवी आता है।
झुलसा, तुलाशिता और सफ़ेद गिरवी आता है। झुलसा में क्या आता है, जिंक मैग्नीज कार्बामेट आता है 75%, 2 किग्रा प्रति हेक्टेयर, 800 से 1000 लीटर पानी में छिड़काव करें। तुलाशिता में भी वही होता है और सफ़ेद गिरवी में भी वही होता है। अब थर्ड आता है मसूर या मटर या चना। इसमें कौन कौन सा रोग लगता है, तो बुकनी रोग लगता है जिसको पाउडर मिड्यूल भी कहते हैं। इसके लिए 3 किग्रा गंधक पाउडर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। और सेकंड आता है रतुआ रोग आता है जिसको रस्ट कहते हैं। इसके लिए मैनकोजेब 2 किग्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़कें। और थर्ड आता है उकठा रोग या बीजोपचार के लिए होता है 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किग्रा बीज से उपचार करें। और फोर्थ आता है तुलाशिता रोग जिसको डॉनी मिड्यूल कहते हैं। इसमें रतुआ रोग की भांति अर्थात जो होता है मैनकोजेब 2 किग्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़कें। और फिफ्थ आता है सफ़ेद विगलन अर्थात पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा फैलता है और गंधक जो होता है 0.3% जो होता है घोल छिड़कें। और सिक्स में क्या होता है झुलसा रोग आता है। इसमें क्या होता है 2.5 थीरम प्रति किग्रा बीज से जो होता है उपचारित करें। और 7 में क्या होता है बीज गलन आता है या उपयुक्त की भांति होता है। तो मटर या मसूर या चना में क्या होता है, जैसे बुकनी रोग में क्या होता है 3 किग्रा गंधक पाउडर का छिड़काव करें। और रतुआ रोग में क्या होता है मैनकोजेब 2 किग्रा प्रति हेक्टेयर। उकठा में बीजोपचार के लिए 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति हेक्टेयर मतलब पर किग्रा के हिसाब से। और तुलाशिता में रतुआ की भांति अर्थात मैनकोजेब 2 किग्रा प्रति हेक्टेयर। और सफ़ेद विगलन में क्या होता है पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा फैलता है, गंधक 0.3% घोल का छिड़काव। और झुलसा में क्या होता है 2.5 ग्राम थीरम प्रति किग्रा जो होता है बीज से उपचारित। और बीज गलन में क्या होता है उपयुक्त की भांति होता है। अब आता अन्य फसलें। अन्य फसलों में आता है पहला आलू। आलू में क्या होता है झुलसा रोग आता है या अगेती या पछेती हो। इसके लिए होता है मैनकोजेब 2 किग्रा प्रति हेक्टेयर के 2 से 3 छिड़काव 10 से 15 दिन के अंतराल पर करें। सेकंड आता है गन्ना। गन्ने में क्या होता है तना सड़न आता है जिसको रेड रॉड भी कहते हैं, कोलेट्रोटाइकम फाल्केटम के कारण होता है। और इसके लिए निरोग बीज अर्थात गन्ना बोएं। और थर्ड आता है टमाटर आता है। इसमें क्या होता है पड़कुंचन होता है जिसको इंग्लिश में लीफ कर्ल कहते हैं। यह वायरस रोधी जो होता है इसमें पौधा नष्ट करें। वायरस से जो रोगी पौधा है उसको नष्ट करें जिसमें वायरस हुआ हो। और फोर्थ आता है भिंडी आता है या पीत सीरा मोज़ेक जिसको येलो मोज़ेक कहते हैं। और इसमें भी वही है वायरस रोगी जो पौधा है उसे नष्ट कर दें। और इसके बाद आम आता है। आम में क्या होता है गुच्छा रोग आता है जिसको बंची टॉप कहते हैं, माल फॉर्मेशन। और सेकंड आता है ब्लैक टिप आता है जिसको कोयली रोग कहते हैं। और थर्ड आता है एकांतर फलन समस्या आता है। फोर्थ आता है स्पंजी रोग आता है। और फिफ्थ में एंथ्रेक्नोज आता है। तो गुच्छा रोग क्या होता है वायरस द्वारा होता है, फूल तथा प्रो गुच्छे के रूप में परिवर्तित होता है। और सेकंड में आता है ब्लैक टिप या जिसको कोयली रोग कहते हैं। ईंट के भट्टे से निकले धुएं जिसमें चिमनी को होता है 15 मीटर से ऊंचा रखें। और थर्ड में आता है एकांतर फलन समस्या आता है, तो पोषक तत्वों की कमी और संतुलित पोषण दें। और फोर्थ में क्या आता है स्पंजी रोग आता है जो कि शारीरिक क्रियात्मक रोग है और संतुलित पोषण होता है। और फिफ्थ में आता है एंथ्रेक्नोज जो कि कवक के द्वारा होता है या रोगी टहनियों की छटाई होते हैं। और इसके बाद केला आता है। केला में पहला आता है पनामा रोग आता है या कवक फसल चक्र जो होता है बदलें।
और उसके बाद सेकंड आता है बंची टॉप आता है, जो कि वायरस द्वारा होता है। और पत्तियां जो होता है छोटी एवं सक्रिय और किनारे तथा ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं। तो पनामा रोग में क्या होता है, कवक द्वारा होता है, फसल चक्र बदले। और बंची टॉप में क्या होता है, वायरस द्वारा होता है, जो तो पत्तियों की छोटी एवं सक्रिय किनारे ऊपर मुड़ जाती हैं इसमें। और सेब में क्या होता है, तो स्कैब आता है, जो कि कवक द्वारा होता है। और उसके बाद एकांतर फलन समस्या आती है, जो कि पोषण अभाव और संतुलित होता है, पोषण दें। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।